हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल फिजिक्स में ग्रीन्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ग्रीन्स थ्योरम जो है, ग्रीन्स ने एक थ्योरम बताया था, इजाद किया था, जिसके अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम, इफ अ वेक्टर फील्ड A is equal to the product of scalar function phi1 and scalar function phi2, then तब उन्होंने एक स्टेटमेंट जो दिया है उसका एक इक्वेशन दिया। क्योंकि हम मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकल फिजिक्स में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखने हमको बहुत जरूरी है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस उन्होंने ये जो दिए हैं वो ये हैं कि ट्रिपल इंटीग्रल ब्रैकेट phi2 del square phi1 plus del vector phi2 dot del vector phi1 bracket close dv is equals to surface integral bracket phi2 del vector phi1 bracket close dot dA। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसको बोलते हैं ग्रीन्स थ्योरम का फर्स्ट फॉर्म, और उसी को मॉडिफाई करके उन्होंने ग्रीन्स थ्योरम का सेकंड फॉर्म दिया, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम इंटीग्रल जो है हमने लिया हुआ है ब्रैकेट phi1 del square phi2 minus phi2 del square phi1 bracket close dv is equals to surface integral phi1 del vector phi2 minus phi1 del vector phi1 dot dA। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। लेकिन हम वापस से हमारी थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम में उन्होंने बोला है कि अगर हम एक वेक्टर फील्ड A ले रहे हैं, वेक्टर फील्ड A जो है हमारी वो है phi1, मतलब स्केलर फंक्शन phi1 और डेल ऑपरेटर phi2 के बराबर है। मतलब दो फंक्शन हम ले रहे हैं, स्केलर फंक्शन, जिसमें हमने phi1 फर्स्ट फंक्शन लिया है और phi2 सेकंड फंक्शन लिया है। तो उन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट लिया हुआ है हमने फर्स्ट फंक्शन का और सेकंड फंक्शन के ग्रेडियंट का। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन phi2। स्केलर फंक्शन phi2 का ग्रेडियंट जो है, मैंने आपको डेल ऑपरेटर से बताया है, जो मैं बार-बार आपको बोल रही हूँ, डेल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम। डेल ऑपरेटर जो कि उल्टा हमारा त्रिभुज है, डेल ऑपरेटर जो हमारा उल्टा त्रिभुज है, तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर के फॉर्म में देते हैं। इसका जो इक्वेशन बनता है वो बनता है डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के। ये हमारी इक्वेशन डेल ऑपरेटर की बनती है। अभी हमने बात की है फंक्शन phi1 डेल ऑपरेटर phi2 की। इसी को हम और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें कि इसको हम, ये स्टेटमेंट हमको जो दिया है, इसको हमको प्रूफ करना है कि किस तरीके से स्टेटमेंट है, उसको हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, राइट, फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है और वेक्टर फील्ड भी दी है, इसकी वैल्यूज भी हमारे पास हैं, phi1 डेल ऑपरेटर phi2। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम डेल ऑपरेटर जो हमने लिया हुआ है, डेल ऑपरेटर A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। अब हम इन दोनों को अलग अलग लेंगे। जो स्टेटमेंट हमने लिया था उस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया है, कंसीडर A वेक्टर phi1 डेल ऑपरेटर phi। मैंने आपको अभी भी बोला, जो हम डेल ऑपरेटर ले रहे हैं, जिसको हम उल्टा त्रिभुज बताते हैं, दिख रहा है आपको सिंबल उल्टा त्रिभुज का, लेकिन उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो डेल ऑपरेटर को मैंने आपको बताया डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब हमें ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन phi2 जैसे हम ले रहे हैं, वैसे ही हम वेक्टर फील्ड का ग्रेडियंट लेते हुए चल रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में चल रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स, साथ में डेल अपॉन डेल वाई ए वाई, डेल अपॉन डेल जेड ए जेड। ये हम लिखते हैं। यहाँ पर डेल ऑपरेटर आपको आईजेके के फॉर्म में दिख रहा है, उसी प्रकार ए को भी हम आई जेके के फॉर्म में लिख सकते हैं।
आई ए एक्स जे ए वाई के ए जेड। जब हम ये लेते हैं तो इसमें जो हमने अभी इक्वेशन ली हुई है इनको अलग अलग करके लिखा हुआ है ए और डेल ऑपरेटर को। इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको और मॉडिफाई करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फाई वन, जो हमारा ऊपर ए वेक्टर है उसको कैसे लिखा जा सकता है फाई वन। डेल ऑपरेटर की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है, उसके अनुसार हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स फाई टू के साथ में, डेल फाई टू अपॉन डेल वाई, डेल फाई टू अपॉन डेल जेड। ये हमारे पास इक्वेशन दिख रही है। इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा फाई वन डेल फाई टू अपॉन डेल एक्स, फाई वन डेल फाई टू अपॉन डेल वाई, फाई वन डेल फाई टू अपॉन डेल जेड। ये इक्वेशन हमारी बनी। अब आपको कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो हमने अभी निकाला। इसमें ए वेक्टर है हमारे पास। ए वेक्टर को मैंने यहाँ पर लिखा है इस प्रकार आईजीके फॉर्म में। लेकिन जब हम आईजीके फॉर्म में लिख रहे थे तो यहाँ पर सिंपली वो ए एक्स ए वाई ए जेड के फॉर्म में आ रहा था। लेकिन अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करके इस प्रकार लिखना चाहें तो हम ए एक्स जो हमारा है, ए वाई जो हमारा है, ए जेड जो हमारा है, इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो है ए एक्स कहलाएगा, ये हमारा ए वाई कहलाएगा और ये हमारा ए जेड कहलाएगा। क्लियर? जब ये वैल्यूज हमें मिल गई है तो हम इस वैल्यू को हमारी इक्वेशन जो हमने ली हुई है, ये जो हमने इक्वेशन डेल वेक्टर डॉट ए के साथ में जो इक्वेशन हमने यहाँ पे ली हुई है, इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड। जब हम वैल्यू पुट करना चाहते हैं डेल डॉट ए जो हमारी इक्वेशन थी उसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो डेल अपॉन डेल एक्स एज इट इज रहेगा। ए एक्स की वैल्यू जो थी वो क्या थी फाई वन डेल फाई टू अपॉन डेल एक्स। ठीक, इसके बाद ए वाई की जो वैल्यू थी वो क्या थी डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट फाई वन डेल फाई टू अपॉन डेल वाई, और लास्ट जो हमारी वैल्यू थी डेल अपॉन डेल वाई फाई वन डेल फाई टू अपॉन डेल जेड। ये हमारी वैल्यू थी, हमने पुट कर दी वैल्यू। अब आप लोगों को एक कंडीशन यहाँ पर दिख रही है। अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म देख रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन की कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको डेल अपॉन डेल एक्स के फॉर्म में। जब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन भी दिखाई दे रहा है, प्रथम फलन और द्वितीय फलन दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ भी लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। आप लोगों को जहां तक जानकारी होगी कि जब भी हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाएंगे, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्म यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो रहेगा एज इट इज रहेगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंडरी जो है सेकंड का डिफरेंशिएशन का फर्स्ट एज इट इज रहेगा। तो ये चेंजेस मतलब फर्स्ट और सेकंड में होते रहेंगे। हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन का फॉर्म लगाने वाले हैं। देखिए डेल अपॉन डेल एक्स फाई वन का इंटीग्रेशन कर दिया, सेकंड फंक्शन एज इट इज है, अपोजिट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में कोई भी इशू नहीं आता है। प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, अभी हमने फर्स्ट का किया, सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा डेल टू फाई टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हम इन बाकी टर्म्स का भी कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट टर्म का किया ऐसे ही हम अदर टर्म्स का करेंगे। जैसे कि अभी हमने x की फॉर्म में किया है वैसे ही हम y और z के फॉर्म में करेंगे। तो डेल फाई वन अपॉन डेल y डेल फाई टू अपॉन डेल y प्लस फाई वन डेल फाई टू अपॉन डेल y स्क्वायर। ऐसे ही सिमिलरली हम अगर करें तो हमारा z फॉर्म में भी आ जाएगा डेल फाई वन अपॉन डेल z डेल फाई टू अपॉन डेल z फाई वन
del phi del स्क्वायर phi 2 अपॉन del y z स्क्वायर। आपको दिखाई दे रहा है तीनों इक्वेशंस हमने निकाली। मैंने यहाँ पर अलग अलग निकाला है, लेकिन हमें याद रखना है कि ये सारी जो इक्वेशंस हैं वो सब आपस में प्लस ऑपरेशन के साथ में चल रही है। ठीक, ये इक्वेशंस बन गई। अब हम इसको और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास जो phi 1 दिया हुआ है, सभी जहां भी phi 1 दिया हुआ है उसको हम कॉमन ले सकते हैं और सेकंड डेरिवेटिव की जो टर्म है उनको अलग कर सकते हैं। हम फर्स्ट डेरिवेटिव की टर्म हम अलग कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव हमको दिख रहा है ये वाला, ये टर्म, ये वाली टर्म, और यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? तो कॉमन हमारा आ रहा है phi 1 तीनों में दिख रहा है, और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास सीधे सीधे हमको ये दिख रहा है। हम इनको अलग करें, हम इस इक्वेशन को कंप्लीट लिखने की कोशिश करते हैं और अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। अगर हो जाएगा तो आप देखिए कैसे। phi 1 हमने कॉमन ले लिया सबसे पहले, और सेकंड डेरिवेटिव की फर्स्ट टर्म हम लिख रहे हैं sin 2 del x स्क्वायर। phi 1 हम कॉमन ले चुके हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको, प्लस del phi 2 अपॉन del y स्क्वायर, del phi 2 अपॉन del z प्लस बाकी जो टर्म बची है हम उसको लिखेंगे। हमने अभी जैसे कि देखा कि हमने phi 1 को अलग लिया हुआ है और सेकंड डेरिवेटिव की टर्म भी हम अलग ले चुके हैं, del 2 phi 2 अपॉन del x स्क्वायर, del 2 phi 2 अपॉन del y स्क्वायर, del 2 phi 2 अपॉन del z स्क्वायर। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम इसके आगे की टर्म जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव में सबसे पहले हम x की टर्म लेंगे। x की टर्म है phi 1 अपॉन del x, phi 2 अपॉन del x। ऐसे ही अदर टर्म हमारी जो y की है वो हम ले लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ में, del phi 1 अपॉन del y डॉट del phi 2 अपॉन del y प्लस del phi 1 अपॉन del z डॉट del phi 2 अपॉन del z। ये टर्म हमने अलग ले ली। जहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा हर फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव हम कॉमन ले चुके हैं। अब हमको ये दिखाई दे रहा है कि जो हमने अभी टर्म्स ली हैं, ये जो टर्म्स हैं वो हमारे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो अलग अलग लिख सकते हैं, इनको कॉमन बेस के अलग अलग निकाल सकते हैं। तो देखिए जब हम ये करते हैं तो phi 1 हमने ये लिया हुआ है, एक हम अभी तक बात कर रहे थे डेल ऑपरेटर निकालने, जो कि i j k के फॉर्म में आने वाला था। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, i del upon del x, ये वाले टर्म को हम और मॉडिफाई कर रहे हैं, प्लस j del upon del y प्लस k del upon del z। अभी जो टर्म बाकी है वो आपको दिखाई दे रही होगी, कौन सी टर्म बची है? डॉट del upon del x phi 1, यहाँ पर phi 2 के फॉर्म में phi 2 प्लस आपको दिख रहा होगा del phi 2 अपॉन del y प्लस del phi 2 अपॉन del z। ये टर्म हमको मल्टीप्लिकेशन में दिख रही है। नेक्स्ट जो हम ये वाली टर्म ले रहे थे, इनको भी हम x y z प्लस ऑपरेशन के साथ अलग ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे del phi 1 अपॉन del x प्लस del phi 1 अपॉन del y प्लस del phi 1 अपॉन del z। और डॉट प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? एज इट इज phi 2 की टर्म del phi 2 अपॉन del x, del phi 2 अपॉन del y, del phi 2 अपॉन del z। आपको कुछ यहाँ पर नजर आ रहा होगा, डेल ऑपरेटर की वैल्यू दिखने लगी है, यहाँ पर दिख रही होगी, और यहाँ पर जो डेल ऑपरेटर phi के साथ था वो भी यहाँ पर दिखाई देने लगा है। और ये टर्म जो है हमारी phi 1 और phi 2 यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। बस ये याद रखें कि यहाँ पर जो है इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि ये अलग है, ये दोनों टर्म हैं वो प्लस ऑपरेशन। तो हम इसको एज इट इज phi 1 लिख सकते हैं,
इसको हम डेल ऑपरेटर लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको हम डेल ऑपरेटर, इसको भी हम डेल ऑपरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर कर दें अगर, तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम डेल डॉट डेल फाई 2, ये टर्म दिखने लगी आपको, डेल डॉट डेल, इसको डेल ऑपरेटर लिखेंगे और डेल फाई 2, क्योंकि डेल ऑपरेटर के टर्म में ये आईजे के फॉर्म में है, जैसे कि हम देखें फाई 2 जो है आईजे के फॉर्म में है, फाई 2 जे फाई 2 के, इसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो ये टर्म बनाती है, ठीक। अब जब हमें ये मिल गया तो ये वाले टर्म्स को भी हम और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं, ये जो है आईजे के फॉर्म में है, तो डेल फाई 1 वेक्टर डॉट डेल फाई 2 वेक्टर। इज दैट क्लियर? आपको ये पूरी टर्म क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट फॉर्म के हम बहुत करीब हैं, फर्स्ट फॉर्म जो हम निकाल रहे हैं वो हम बहुत पास आ चुके हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण थ्योरम यूज हो रही है, वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है वो हम एक्सप्लेन करूंगी मैं आगे आपको, और हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ेंगे। देखिए ये जो टर्म हमको दिखाई दे रही है, इसमें हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है फाई 1 डेल ऑपरेटर फाई 2 डेल ऑपरेटर के साथ में प्लस डेल फाई 1 डॉट डेल फाई 2, ये जो दिख रही है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है वॉल्यूम इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कहती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? वॉल्यूम इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब कि आयतन समाकलन को हम पृष्ठीय समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में लिखने वाली हूँ। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वॉल्यूम इंटीग्रल, मैंने जैसे कहा क्या हम सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में इंटरचेंज कर सकते हैं। मैंने आपको शायद एक और इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताई है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसी लेक्चर में, जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक और हाइड्रोडायनेमिक जो दोनों डायनेमिक्स हैं, गतिकी है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ग्रीन्स थ्योरम क्यों करते हैं और इसका यूज कहाँ होने वाला है। तो हम ये भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल डेल ऑपरेटर डॉट ए वेक्टर डीवी, ओके, इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल वेक्टर a डॉट d, वेक्टर डॉट d, ये होती है हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। वो क्या कर रही है, मैंने आपको पहले भी बोला, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर रही है। हमारे पास डेल डॉट a की वैल्यू आ चुकी है, जैसे कि हमने अभी निकाली, ये जो है हमारी डेल डॉट a की वैल्यू है। हम इसमें इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं डेल ऑपरेटर की वैल्यूज जो हमने अभी निकाली। वॉल्यूम इंटीग्रल v फाई 1 डेल ऑपरेटर वेक्टर के साथ में वेक्टर फाई 2 प्लस डेल ऑपरेटर फाई 1 डॉट डेल ऑपरेटर फाई 2 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हम पहले भी लिख चुके हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, मैंने क्लियर नहीं किया था क्योंकि हम इसकी वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे, इसलिए मैंने ये नहीं हटाया था। आपने देखा होगा a इज इक्वल्स टू फाई 1 डेल ऑपरेटर फाई 2, तो हम a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सरफेस इंटीग्रल a की वैल्यू क्या है, फाई 1 डेल ऑपरेटर फाई 2 और डॉट dA जो हमारा आएगा ही वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, ठीक। जब ये इतना क्लियर हो गया होगा आपको सब, इसके आगे की जो हम पढ़ने वाले हैं, आपको ये इक्वेशन दिख रही है, फर्स्ट फॉर्म हमको कंप्लीटली दिख रहा है यहाँ पर। वॉल्यूम इंटीग्रल v, इसको हम लिख सकते हैं फाई 1, ये डॉट में है तो हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हो गया डेल स्क्वायर फाई 2 प्लस डेल ऑपरेटर फाई 1 डॉट डेल ऑपरेटर फाई 2 इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल फाई 1 डेल ऑपरेटर फाई 2 डॉट dA। ये इक्वेशन जो आपको दिख रही है ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है। आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट फॉर्म आपको दिखने लगी। अब हम इसका सेकंड फॉर्म निकालेंगे, बहुत इजी है।
आपको कुछ नहीं करना है, हमारी जो phi1 है और जो phi2 है इनकी प्लेस चेंज करनी है, इनको इंटरचेंज कर देना है। जैसे हम इंटरचेंज करेंगे तो ये इक्वेशन हम रख लेते हैं कि हम मान के चल रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन है, और इसकी जब हम चेंज करेंगे तो इसी की तरह लिखाएगा, बस यहाँ पर phi1 की जगह phi2, phi2 की जगह phi1 हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, phi1 की जगह पे phi2 और phi2 की जगह पे phi1 कर दिया, प्लस डेल ऑपरेटर phi2 डॉट डेल ऑपरेटर phi1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करना है हमको, सरफेस इंटीग्रल phi1 डेल phi2, तो यहाँ पर आ जाएगा phi1 की जगह phi2 और यहाँ आ जाएगा phi1 डॉट dv। ये इक्वेशन हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हमें बहुत इजीली क्या करना है आपको समझ में आएगा, फर्स्ट इक्वेशन से हम सेकंड को माइनस कर सकते हैं या सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर सकते हैं, हमको वैल्यू मिल जाएगी। आपको सेकंड फॉर्म बहुत इजीली मिल जाएगा, ये मैं बताना चाह रही थी, आपको बहुत आसानी से मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दिख रही है, ये जो डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, ये पहले देख लीजिए, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ये भी अगर हम इसे डेल ऑपरेटर phi1 लिखें या डॉट डेल ऑपरेटर phi2 लिखें और अपोजिट कर दे, आगे पीछे कर दे, तो वैल्यू एज इट इज मिलेगी। तो ये सीधे सीधे यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब बची हुई जो वैल्यू है वो टर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसे ही जैसे ही हमने सेकंड टर्म हम लिखते हैं, हमको हमारी ग्रीन्स थ्योरम का सेकंड फॉर्म मिल जाता है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल कॉमन हो जाएगा, हम लिख सकते हैं तो phi1 माइनस डेल ऑपरेटर सॉरी डेल स्क्वायर phi2 माइनस डेल phi2 डेल स्क्वायर phi1 ब्रैकेट क्लोज dv इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल, लास्ट में जो टर्म है phi1 डेल phi2 माइनस phi2, दोनों में डेल दिख रहा होगा आपको, phi2 डेल phi1 डॉट dv। ये आपको मिल गया ग्रीन्स थ्योरम का सेकंड फॉर्म। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म था जो हमने ऊपर लिया हुआ है, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म। कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्रीन्स थ्योरम का आप फर्स्ट फॉर्म प्रूफ कीजिए या सेकंड फॉर्म प्रूफ कीजिए, तो आपको क्या करना है, पहले पूरा फर्स्ट फॉर्म प्रूफ करना है, फिर सेकंड फॉर्म पे जाना है। तो ये आपका पूरा क्लियर रहेगा। अब मैंने आपको बोला था, मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्रीन्स थ्योरम का यूजेस कहाँ होते हैं। तो यूजेस होते हैं ग्रीन्स थ्योरम के हाइड्रोडायनामिक में और इलेक्ट्रोडायनामिक। डायनामिक का सीधा सा अर्थ है किसी चीज की गति होना, गतिशील होना। तो डायनामिक मतलब कि एक स्टेबल कंडीशन में ना होना। तो हाइड्रोडायनामिक और इलेक्ट्रोडायनामिक में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए हम ग्रीन्स थ्योरम में ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में, यहाँ पर सरफेस और वॉल्यूम बहुत महत्वपूर्ण है कि वॉल्यूम से अगर सरफेस में आ रहा है मतलब एरिया चेंज, वॉल्यूम तो तीनों चीजें आती है उसमें, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, और एरिया में क्या आएगा, सिर्फ लंबाई गुणित चौड़ाई एरिया होता है, नॉर्मल हमने पढ़ा हुआ है 9th 10th में। उसी चीज से रिलेट करके अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम दो चीजों में यूज होती है। अभी मैंने आपको जो पढ़ाया है वो ग्रीन्स थ्योरम पढ़ाया है, और ग्रीन्स थ्योरम के साथ साथ हम अगली थ्योरम जो पढ़ने वाले हैं उसका मैंने थोड़ा सा नोटिंग किया है, आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ाने वाली हूँ। ये मैथमेटिकल टॉपिक है तो थोड़ा सा आपको इक्वेशंस पे ध्यान देना है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर लगाना ना भूलें। जहां भी आप अलग अलग ले रहे हैं तो वेक्टर लगाना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर के बिना ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं होती। थैंक यू।